जब हम सम्राटों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? तलवारें, बड़ी बड़ी सेनाएं, युद्ध, है ना? पर आज हम एक ऐसे राजा की कहानी में उतरेंगे जिसने अपना साम्राज्य तलवार से नहीं बल्कि रिश्तों और दिमाग से बनाया। ये कहानी है मगध के उदय की और उसके महान राजा बिंबिसार की। ये जो लाइन है ना, ये बिंबिसार की पूरी जिंदगी का निचोड़ है, समझिए तो। मतलब कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, कहानी है उस सोच की, उस डिप्लोमेसी की जिसने एक छोटे से राज्य को भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक, उसकी नींव बना दिया। तो चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। तो बुद्धि से बना सम्राट। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक खास मोड़ से होती है। बिंबिसार की कहानी भी एक जन्म और एक भविष्यवाणी से शुरू हुई। और भविष्यवाणी भी कैसी? एक तरफ तो खुशी के दिए जले और दूसरी तरफ बदले की आग भड़क उठी। तो हुआ यूं कि जब बिंबिसार पैदा हुए, मगध के ज्योतिषियों ने कहा, अरे ये तो सौभाग्य का तारा है। लेकिन ये खबर हवा में तैरती हुई पहुंची उनके दुश्मन राज्य अंग में, और वहां के राजा कर्णभद्र ने उसी पल कसम खा ली कि मगध के इस तारे को चमकने से पहले ही बुझा कर रहूंगा। बस यहीं से शुरू हुई दो राज्यों और दो राजाओं के बीच की वो दुश्मनी जो कई दशकों तक चलने वाली थी। लेकिन बिंबिसार सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने वालों में से नहीं थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में, सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में उस लड़के ने युद्ध के मैदान में कदम रखा। ये उसकी पहली लड़ाई थी और जीत के साथ उसने ये साबित कर दिया कि मगध का भविष्य सिर्फ एक राजकुमार के नहीं बल्कि एक दलेर योद्धा के हाथों में है। चलिए, अब आते हैं उनकी सबसे खास रणनीति पर। देखिए, एक लड़ाई जीत लेना काफी नहीं होता। बिंबिसार ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली साम्राज्य तलवार से नहीं, समझ से बनते हैं। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जो उस जमाने में किसी ने सोची तक नहीं थी। एक ऐसा हथियार जो जंग से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ये फिलॉसफी उन्हें मिली थी अपने गुरु शिवर्तन से। उन्होंने ही सिखाया था कि युद्ध जिताते हैं सेनाएं, साम्राज्य बढ़ाते हैं विवाह। बिंबिसार ने इस बात को गांठ बांध लिया। उनका मानना था कि तलवार से जीती जमीन पर तो हमेशा बगावत का डर बना रहता है, लेकिन जो राज्य रिश्तों से जुड़ते हैं ना, वो हमेशा वफादार रहते हैं। और यही एक सोच इतिहास बदलने वाली थी। तो देखिए कैसे उन्होंने इस सोच को हकीकत में बदला। पहला कदम, कोसल की राजकुमारी से शादी। दहेज में क्या मिला? काशी, उस वक्त का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर, मतलब गंगा के पूरे रास्ते पर कंट्रोल। दूसरा कदम, वैशाली के ताकतवर लिच्छवी गणराज्य से रिश्ता जोड़ा। इससे उत्तर में एक ऐसा दोस्त मिल गया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और फिर एक के बाद एक शादियों से धीरे धीरे पूरे गंगा के ट्रेड रूट्स पर उनका कब्जा हो गया। कमाल की बात यह है कि एक बूंद खून बहाए बिना मगध का साम्राज्य भी बढ़ रहा था और उसकी तिजोरी भी भर रही थी। तो अब बारी थी उस दुश्मन की जो रिश्तों की भाषा नहीं समझता था। हाँ, वही दुश्मन कर्णभद्र, जिसने बिंबिसार के जन्म पर ही उसे मिटाने की कसम खाई थी। अब अंग के साथ आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका था। और कर्णभद्र कोई छोटी मोटी सेना लेकर नहीं आया था। पूरे 20,000 सैनिक, सोचिए जरा, 20,000 वो मगध पे चढ़ाया। अब बिंबिसार के लिए यह साबित करने का वक्त था कि उनके गठबंधन सिर्फ कागजी नहीं है, उनके पीछे असली फौजी ताकत भी है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का इम्तिहान था। मैदान जंग में कर्णभद्र ने बिंबिसार को ललकारा, उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुमने तो शादियां कर करके राज्य जोड़े हैं, तलवार चलानी भी आती है या नहीं? ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो सोच की टक्कर थी। ब्रूट फोर्स वर्सेस स्ट्रेटेजिक माइंड। और बिंबिसार का जवाब, क्या जवाब था, इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, बुद्धि मेरा अस्त्र है पर तलवार मेरा धर्म। मतलब साफ था, मैं दिमाग से काम लेना पसंद करता हूं, लेकिन जब मेरे राज्य की हिफाजत का सवाल हो तो तलवार उठाना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और फिर हुआ वो आमना सामना। उस द्वंद्व में बिंबिसार ने कर्णभद्र को हरा दिया और उस एक जीत ने न सिर्फ दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म की बल्कि मगध को पूर्वी भारत का बेताज बादशाह बना दिया। कह सकते हैं कि बुद्धि की भी जीत हुई और तलवार की भी। अब आते हैं धर्म और स्वर्ण युग पर। देखिए, जंग जीतने के बाद एक महान राजा का काम होता है अमन कायम करना। बिंबिसार ने ठीक यही किया। अब मगध के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी, एक गोल्डन एज। इस सुनहरे दौर की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी महात्मा बुद्ध का राजगृह आना। बिंबिसार ने न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि उन्हें वेलुवन यानी बांस का जंगल दान में दे दिया। और ये सिर्फ एक दान नहीं था दोस्तों, ये एक सिग्नल था कि मगध
अब सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि शांति और ज्ञान का भी सेंटर बनेगा। और बिंबिसार के राज में मगध वाकई हर तरफ से खुशहाल हो गया। किले एकदम मजबूत थे, व्यापार के रास्ते दिन रात चलते थे, राज्य में लोहा, अनाज, घोड़े, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजगृह तो जैसे संगीत और कल्चर का हब बन गया था। और तो और सलाह देने के लिए विद्वानों की एक पूरी काउंसिल थी। मगध अब सही मायनों में एक सुपर पावर था। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, एक दुखद मोड़ आना बाकी था। और बिंबिसार की कहानी में ये मोड़ किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं आया। ये धोखा तो उनके अपने ही महल से मिला। ये आवाज थी बिंबिसार के अपने बेटे अजातशत्रु की। मगध को बूढ़े राजा नहीं, युवा सम्राट चाहिए। सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि उसने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ बिंबिसार, जिनकी ताकत थी बुद्धि और गठबंधन, और दूसरी तरफ उनका बेटा अजातशत्रु, जिसका रास्ता था क्रूरता और एम्बिशन। उसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। और सोचिए, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जेल की खिड़की से अपने ही बनाए साम्राज्य को देखते हुए बिंबिसार के मुंह से क्या निकला? मगध, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। उनके दिल में बेटे के लिए नफरत नहीं, अपने साम्राज्य के लिए प्यार था। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या महान शासक वाकई कभी मरते हैं? क्या शरीर के साथ उनकी कहानी भी खत्म हो जाती है, या फिर उनकी विरासत उन्हें हमेशा के लिए जिंदा रखती है? बिंबिसार का शरीर तो नहीं रहा, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। उन्होंने मगध की जो नींव रखी थी वो इतनी मजबूत थी कि उसी नींव पर आगे चलकर नंद और मौर्य जैसे भारत के सबसे महान साम्राज्यों की इमारत खड़ी हुई। और यही आखिर में बिंबिसार की असली कहानी है कि सम्राट मरते नहीं, उनके बनाए साम्राज्य इतिहास बन जाते हैं। शासक तो आते जाते रहते हैं, पर उनके काम, उनकी सोच और उनकी बनाई दुनिया वो हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन जाती है और हमें हमेशा कुछ सिखाती रहती है।